वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र आय। इससे पहले राष्ट्र आय में हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है और राष्ट्र आय क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्र आय और राष्ट्र आय लेखांकन क्या होती है या राष्ट्र आय लेखांकन में क्या अंतर होता है। इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि राष्ट्र आय का क्या महत्व है और हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे। उसके बाद हम लोग जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग शुरुआत में छोटी छोटी बातों को ले लेंगे, उसको समझ लेंगे, उसके बाद बड़ी बड़ी बातों को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले नए आए हैं चैनल में तो एक बार सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दे। और चलिए आइए देखते हैं कि क्या है राष्ट्र आय और इसमें अंतर। सबसे पहले राष्ट्र आय तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्र आय क्या है। समस्त नागरिकों की आय का कुल योग राष्ट्र आय कहलाता है। माने एक राष्ट्र में जितने भी नागरिक हैं उनका जितना इनकम है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो राष्ट्र आय कहलाता है। लेकिन सारा का इनकम नहीं जोड़ सकते हैं तो उसको निकालने का जो विधि होगा उसी को राष्ट्र आय लेखांकन कहेंगे। क्योंकि घर घर जाके तो पूछा नहीं जा सकता, तो एक तरीका होता है कि पूरे देश में कितना उत्पाद हुआ है वस्तु और सेवाओं का, उसी का कैलकुलेशन कर लिया जाएगा तो राष्ट्र आय की गणना हो जाएगी। उसी प्रकार चलिए राष्ट्र आय नापने का जो विधि होता है ना उसी को राष्ट्र आय लेखांकन होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसमें सारा क्लियर हो जाएगा। राष्ट्र आय देश के समस्त नागरिकों की आय का कुल जोड़ है। राष्ट्र आय देश के समस्त नागरिकों की आय का कुल जोड़ है। दूसरे शब्दों में एक लेखांकन वर्ष में, एक लेखांकन वर्ष जो है हमेशा टाइम होता है। एक लेखांकन वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से चालू होता है और कब समाप्त हो जाती है? 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। 31 मार्च को ये समाप्त हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं लेखांकन वर्ष या वित्त वर्ष कहिए, ठीक है। या तो कई बार होता है दिसंबर से जनवरी तक चलता है, 31 दिसंबर से और 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। राष्ट्र आय देश के समस्त नागरिकों के आय का कुल योग है। दूसरे शब्दों में एक लेखांकन वर्ष में वस्तु तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को राष्ट्र आय कहते हैं। वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन को बाजार मूल्य पर, बाजार मूल्य में उसका क्या वैल्यू है उसको हम लोग राष्ट्र आय कहते हैं। और इधर एक पॉइंट है राष्ट्र आय लेखांकन। दोनों में क्या अंतर है? तो राष्ट्र आय लेखांकन राष्ट्र आय मापने की विधि है। राष्ट्र आय लेखांकन क्या है? राष्ट्र आय को मापने की विधि। दूसरे शब्दों में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन तथा वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण से संबंधित आंकड़ा है। कितना उत्पादन हुआ है और कैसे वितरण हुआ उसका आंकड़ा जो उपलब्ध है उसी को हम लोग राष्ट्र आय लेखांकन कहते हैं। तो दोनों का डेफिनेशन भी हो जाएगा और अंतर भी हो जाएगा। और क्या अंतर है दोनों में? तो राष्ट्र आय कुल साधन आय को मापता है। आपको इससे पहले पता है कि साधन आय क्या है? लीगल इनकम जो आपको मिलता है। कुछ गैर साधन आय होता है जैसे कि आपको पेंशन, छात्रवृत्ति जो सरकार द्वारा आपको मदद मिलती है उनको छोड़ करके जोड़ा जाता है। तो क्या कह रहा है? राष्ट्र आय कुल साधन का आय मापन है। जो आप अपने से मेहनत करके कमा के लाए हैं उसी को साधन आय कहा जाता है। तो राष्ट्र आय में जितना भी होता है आपका मेहनत का पैसा को जोड़ा जाता है, ना लॉटरी और ना ही पेंशन या इन तरह के कोई भी अमाउंट उसमें नहीं जोड़ा जाता है। फिर इधर लिखे हैं राष्ट्र आय विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन को मापता है। राष्ट्र आय लेखांकन में अलग अलग क्या क्या परिवर्तन होता है उसको मापने का वो क्या होता है? विधि होता है कि उसमें क्या मापेंगे। कुछ परिवर्तन आया, पहले से क्या चेंजेस आया, किस प्रकार के चेंजेस आया, इसको माप लिया जा सकता है। उसके बाद राष्ट्र थर्ड नंबर पॉइंट है राष्ट्र आय की गणना राष्ट्रीय लेखांकन विधि से की जाती है। राष्ट्र आय की गणना कैसे की जाती है? तो राष्ट्र आय की गणना राष्ट्र आय लेखांकन विधि से किया जाता है। राष्ट्र आय लेखांकन का एक स्पेशल विधि होता है। भारत में इसके लिए एक अलग से विभाग है जो इसका करते भारतीय सांख्यिकी संगठन है जो इसका कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्र आय लेखांकन राष्ट्र आय को मापने का उपकरण है। राष्ट्र आय को मापेगा कौन? तो उसको मापने का जो मशीन है या उपकरण है या इक्विपमेंट है उसी को हम लोग राष्ट्र आय लेखांकन कहेंगे जो राष्ट्र आय को मापता हो, ठीक है। इसी बात को इधर लिखे हैं कि राष्ट्र आय को राष्ट्र आय क्या है? राष्ट्र आय गणना लेखांकन विधि से की जाती है, इस विधि से की जाती है और यहाँ लिखे कि ये इसका क्या है? मशीन है, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट है राष्ट्र आय किसी देश की आर्थिक स्थिति तथा जीवन के स्तर को दर्शाता है। राष्ट्र आय क्या बताता है? किसी देश की आर्थिक स्थिति और प्रत्येक लोगों के जीवन के स्तर को दर्शाता है कि यहाँ के लोगों के जीवन स्तर कैसा है। इसी के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि उस देश का विकास पहले से बेहतर है या नहीं है, यहाँ के हालात कैसा है, ये सब कुछ मालूम चल जाएगा राष्ट्र आय से, ठीक है।
उसके बाद है राष्ट्र आय लेखांकन किसी देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के कार्य को दर्शाता है। विभिन्न देश के विभिन्न कार्यों को दर्शाता है कि उस देश में किस प्रकार के कार्य किए गए हैं, पहले से कौन कौन से नए इकोनॉमिकल चेंजेस किए गए हैं, इन सब बातों की जानकारी मिलती है राष्ट्र आय लेखांकन से। राष्ट्र आय से मूलतः हमको जानकारी होती है कि देश की राष्ट्र आय क्या है, लेकिन राष्ट्र आय की जानकारी से हम लोग को राष्ट्र आय लेखांकन की भी जानकारी होना चाहिए, जो विभिन्न गतिविधियों को जानने में सहायक होता है कि हम लोग को अब क्या करना चाहिए, पहले क्या हुआ था, उन प्रोसेस को क्या हुआ, जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए जो है वो राष्ट्र आय लेखांकन कार्य आती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्र आय और राष्ट्र आय लेखांकन का क्या महत्व है, ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, राष्ट्र आय क्यों पढ़ रहे हैं, राष्ट्र आय लेखांकन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उत्तर हो गया महत्व जानिए। राष्ट्र आय लेखांकन का महत्व जानिए। आखिर इसका महत्व क्या है, हम लोग इसको क्यों पढ़ेंगे। कोई तो जरूरत होगा कि हम लोग ये लेके तीसरा या चौथा क्लास चल रहा है जहां हम लोग राष्ट्र आय बोल रहे हैं और अभी तक कुछ सीखे नहीं है सर, सिर्फ 2-3 चीज सीखे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और राष्ट्र आय क्या है, पर व्यक्ति क्या आय है, पर कैपिटा इनकम क्या है, इसके अलावा आज तीसरा पॉइंट हम लोग सीख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या पढ़ना है, ये जो इधर लिखे ना ये इसी को पढ़ना है टोटल, क्योंकि हमको जानना है राष्ट्र आय और राष्ट्र आय का क्या महत्व है। इन महत्वों को फिर हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, है ना। हम भी कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपको क्लास देने का, ठीक। सबसे पहले आर्थिक गतिविधियों का सूचक क्या है, आर्थिक गतिविधियों का सूचक राष्ट्र आय या राष्ट्र आय लेखांकन हमें बताती है कि प्रत्येक देश में उसका स्थिति क्या है, पहले से बेहतर है, खराब है या कैसी स्थिति है, देश में गरीबी है, विकासशील देश है या विकसित देश है, ये सारा कौन बताता है, आर्थिक गतिविधि का सूचक मतलब राष्ट्र आय या राष्ट्र आय लेखांकन ही हम लोग को बताता है कि उस देश का कंडीशन कैसा है, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट है भावी नीतियों को बनाने में सहायक। भावी का मतलब भविष्य, ठीक है, भावी नीतियों को बनाने में सहायक, आने वाले समय में कैसी नीतियां बनानी है, देश में क्या कौन से कार्य किए जाएं कि देश को और विकास किया जाए। अगर विकासशील देश है तो विकास की ओर जाना है, गरीब देश है तो पहले विकासशील की ओर जाना, फिर विकसित देश की ओर जाना, तो उसकी नीतियां बनाने के लिए क्या होता है, बहुत सहायक होता है राष्ट्र और राष्ट्र आय लेखांकन दोनों। तीसरा नंबर पॉइंट लिखे सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का ज्ञान। सभी क्षेत्रों में जितने भी क्षेत्र हैं, एक अर्थव्यवस्था या एक राष्ट्र के जितने भी क्षेत्र हैं, विभिन्न अलग अलग क्षेत्र, चाहे वो वित्त विभाग हो, वित्त विभाग हो, सड़क विभाग हो, रेल विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, जितने भी विभाग होती है सभी क्षेत्रों का आर्थिक गतिविधि का ज्ञान हो जाता है, और जिससे निर्णय और पहले तो जानकारी होता है कि पहले क्या समस्या आया है, फिर उसको समाधान करने का, निर्णय लेने का कार्य भी इसी राष्ट्र आय से हो जाती है। सभी क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास दर का ज्ञान। राष्ट्र आय लेखांकन या राष्ट्र आय से ही हम लोग को विकास का पता चलता है कि हमारे देश में पहले से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्रोथ रेट कितना है, देश में जीडीपी कैसे ग्रोथ कर रही है, कितना ग्रोथ कर रही है, पहले से बेहतर है या नहीं है, आने वाली सरकार ने अच्छा किया या पीछे वाली सरकार ने अच्छा किया, इसके बारे में हम लोग को पता चलता है विकास की दर का ज्ञान जब हम लोग राष्ट्र आय या राष्ट्र आय लेखांकन। राष्ट्र आय तो हम लोग को मिल जाता है, राष्ट्र आय लेखांकन थोड़ी बड़ी होती है, उसको देख करके हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का प्रोग्रेस का रिपोर्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन, है ना, कंपैरेटिव। हम लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, तुलनात्मक करेंगे कि 2015 का 16 से, 16 का 17 से, 17 का 20 से, है ना, 20 का 21 से तुलना करेंगे कि पहले से बेहतर है या अब का बेहतर है। 2 वर्षों का, कई बार 2 कंट्री का तुलना कर देंगे कि अमेरिका का इंडिया से कैसा हालत है, चाइना का इंडिया से कैसा हालत है। तो इस तरह से कंपैरेटिव भी करने में हम लोग को सहायता मिलती है राष्ट्र आय या तो राष्ट्र आय लेखांकन। नेक्स्ट है राजस्व एवं मौद्रिक नीति में सहायक। देखिए राजस्व एवं मौद्रिक नीति कहे, सरकार बजट पेश करती है साल में एक बार, तो सरकार जो है नीतियां बनाती है कि सरकार को 1 वर्ष तक कैसे चलाया जाना है, तो उसी को कहते हैं राजस्व एवं मौद्रिक नीति बनाने में सहायक है। जैसे अभी भी सुनते आए हैं कि रुपया डॉलर में कम बेसी होते रहता है, तो इसके लिए नीतियां बनानी पड़ती है, और ये नीतियां बनाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक पड़ता है राष्ट्र आय या तो राष्ट्र आय लेखांकन का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संरचनात्मक परिवर्तन का ज्ञान, कि पहले से अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, कितने बदलाव आए हैं, पहले से बेहतर है या नहीं है, अच्छा है या खराब है, इन सभी परिवर्तनों का ज्ञान हम लोग को राष्ट्र आय या तो राष्ट्र आय लेखांकन से
हो जाता है। नेक्स्ट है श्रम संगठन के लिए उपयोगी। देखिए श्रम राष्ट्र आय, अगर हम लोग को पता चले कि लोगों का इनकम कम है तो उन लोगों का इनकम बढ़ाने के लिए रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार देना पड़ेगा तो उसके लिए श्रम संगठन आगे है जो हम लोग को रोजगार देता है। तो उन लोग के लिए उपयोगी है कि नहीं, लोगों को उचित रोजगार मिल रहा है, उचित उनको तनख्वाह मिल रहा है, इसके लिए सहायक हो जाता है। इसीलिए इन लोगों के लिए भी आवश्यक हो जाती है कि राष्ट्र आय क्या है, देश की हालात कैसी है, कैसे लोग इनकम कर रहे हैं, उनका अपना खर्च क्या है, ये सभी ब्यौरा पता चल जाता है इसी कारणों से, है ना, राष्ट्र आय और राष्ट्र आय लेखांकन। तो हम लोग आज सीखे राष्ट्र आय क्या है, राष्ट्र आय लेखांकन क्या है, राष्ट्र आय और राष्ट्र आय लेखांकन में अंतर सीखे, राष्ट्र आय का महत्व सीख लिए, आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ लेंगे। उसके बाद अचानक हम लोग सबको मिला जुला करके पढ़ना शुरू कर देंगे। पहले तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, फिर सबको जोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। यही पढ़ाने का मेरा तरीका है, पहले तोड़ो फिर जोड़ो फिर जोड़ के फिर तोड़ के पढ़ना है, ठीक है। धीरे धीरे समझना है। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू। जय हिंद। बने रहिए। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई परेशानी है तो कमेंट करिए। थैंक यू।